गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स को जो मैं चैप्टर पढ़ा रही थी, एनर्जी मैंने पढ़ा लिया था, सिंपल मशीन पढ़ा लिया था। और एनर्जी का आज कुछ ऐसा हल्का सा क्वेश्चन आंसर है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया रहता है। जैसे करोड़पति में आपको एक चुनना है, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हो गए। आपने ये चैप्टर पढ़ा है, समझा है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन से आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ, हम इस धरती पर खड़े रहते हैं कौन से फोर्स से। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर बी इलास्टिक फोर्स, नंबर 3 बायंट फोर्स और नंबर डी फ्रिक्शनल फोर्स। तो आंसर होगा इसका क्या होगा, बताइए जल्दी। इसका होगा हम इस धरती पर खड़े रहते हैं या रुके रहते हैं किस फोर्स से? गुरुत्वाकर्षण फोर्स से। और गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जवाब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 है ए स्क्रू जैक यूज टू लिफ्ट अ कार इज अ फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, पुली और स्क्रू। एक स्क्रू जैक यूज्ड जो होता है जिससे कि आप बड़े बड़े कारों को लिफ्ट कर देते हैं, वो कौन सा लीवर है? फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है, पुली है या स्क्रू है? तो इसका आंसर होगा स्क्रू। अब आप बताइए, जो कि मैंने बहुत बार आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है, समझाया है और बार बार बताया है, तो ये आपका आंसर देना होगा। और बिल्कुल मुझे उम्मीद है आप सब सही आंसर दोगे। द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे धरती पर उपलब्ध है विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, आप सब लोग तो बहुत तेज़ हो, बताओ। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें इस धरती पर उपलब्ध है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी सूरज की से आने वाली गर्मी, सूरज से आने वाली हीट, इसे हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है नंबर 6, अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। जब आप पानी में डूब जाते हो और पानी से जो पानी जब जैसे आप जाते हो आपके मिट के पानी बाहर आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स। क्या? या वॉल्यूम, डेंसिटी या प्रेशर, क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बायोंट फोर्स बोलते हैं। तो इसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में निकालिए, पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक सही होता है। तो जो बच्चे थॉरोली स्टडी करते हैं वो बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बीच बीच में से गैप कर पढ़ते हैं, वो आंसर नहीं दे पाएंगे। अब है, चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज़ ऑफ, मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज़ ऑफ कौन सा फोर्स होता है? मैकेनिकल फोर्स। देयर इज़ नो फोर्स इन स्पेस, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है स्पेस में। सिंपल मशीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ए मूविंग कार possesses mechanical energy due to its kinetic energy. An inclined plane is a machine which makes our work easier. तो ठीक है, ये मैंने कुछ सॉल्यूशंस कर दिए, आपको उम्मीद है कि उसे समझ में आया होगा। और आप इसी तरह से इस बुक्स में से जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप कर सकते हो। वही बच्चे कर सकते हैं जो थॉरली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ना सीखिए, सुनना सीखिए, और सुन के आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 12th चैप्टर, जिसका नाम है आवर लाइफ सपोर्ट्स। क्या नाम है? आवर लाइफ सपोर्ट्स। आपको पता है कि हमारा लाइफ किस किस चीज़ से सपोर्ट होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट रहता है? एयर में प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम लोग ये एयर के बगैर कुछ देर तक भी नहीं जिंदा रह सकते हैं। दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन, लेकिन हम लोग पानी के बिना कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर रहते हैं धरती पे और हमें ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, और ये ऑक्सीजन आपको एयर में मिलती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए सांसें चाहिए, और सांस आपकी चलती रहती है ड्यू टू ऑक्सीजन।
द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अवर प्लैनेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और हमारे इस अर्थ के चारों ओर हमारा जो प्लैनेट है क्या नाम है उसका? अर्थ। और इस अर्थ के चारों ओर क्या है? एक कंबल जैसा पूरा घेरे हुआ रहता है, एक हवा का, एक है ना, कुछ मीटर तक हवा की एक लेयर रहती है, एयर की एक लेयर रहती है हमारे अर्थ के चारों ओर, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे धरती के गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी रहती है, यानी कुछ ऊंचाई तक हम लोग कुछ चीज़ फेंकेंगे तो वो वापस नीचे आ जाएगी, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी तो वो धरती पर नहीं आएगा, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता रहेगा। दिस एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाई द अर्थ ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर में क्या होता है एक्चुअली में? इस एयर में क्या होता है? इस एयर में आपको बहुत सारे गैसेस रहती हैं, और इट हैज़ द एयर, विंड रहता है, उसमें क्लाउड्स आता है, रेन आता है, लाइफ गिविंग होता है। ये जो एयर, जो एटमॉस्फेयर रहती है, इसके अंदर वाटर वेपर्स रहता है, रेन्स रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं, इसके अंदर हीट रहता है। और ये कभी कभी हमको जो सूरज से जो हार्मफुल रेजेस निकलती हैं, जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, उसे भी ये एटमॉस्फेयर हमको बचाता है। ये एटमॉस्फेयर जो है बहुत बड़े बड़े, अगर स्पेस से कोई चीज़ आ रहा है तो उसको भी धरती पर आने से ये रोकती है। सोच लीजिए कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये एटमॉस्फेयर। ये एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो हमको सांस लेने में मदद करती है। और ऐसे आप अगर ज़मीन के अंदर चले जाओ, समुंदर में चले जाओ, या पहाड़ों के चोटी पर चले जाओ, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चले जाओ, या समुंदर के अंदर चले जाओ, तो आपको क्या पता है, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप नीचे जाते हो या ज़्यादा आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगती है। तो हम लोगों को सांस लेने के लिए तो कुछ तो चाहिए, तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि एयर में, और जैसे आपने देखा होगा जो समुद्र में डाइवर्स जो होते हैं वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाने पर उनको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं। या जो पहाड़ पर चलने वाले लोग होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो इसलिए अपने साथ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। एयर जो है वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रखता है, जो कि जिससे कि प्लांट ले लेते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी आपके लिए वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं ना। तो ये सारे काम हमारे एटमॉस्फेयर करते हैं। या हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ प्लैनेट के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस एयर जो है वो हमें इसको आपको तो मालूम है कि जब हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ले लेती है और वो ऑक्सीजन देती है ना, तो ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हवा में, एयर में ऑक्सीजन होता है जो कि जलने में भी मदद करती है। इसके अलावा जो एयर है वो आपको सपोर्ट करती है पैराशूट चलाने, पैराशूट जैसे आप कभी प्लेन में हो, कुछ हो गया तो आप पैराशूट से नीचे उतर जाओगे, ग्लाइडर्स को, काइट्स को। फिर ये आपको एयर जो है वो आपको गाड़ी वगैरह ये जो होता है उसके पहिए में भी लोग हवा भरते हैं, वो उसको भी फुलाने में मदद करती है। ये आपको जो है हवा जो और क्या क्या करती है, जब आप किश्ती में बैठते हो तो हवा के वेव से जो उसमें वो लगा रहता है सेल बोर्ड्स, उसके जो किश्ती में जो पर्दे जैसे लगे रहते हैं, वो जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी उस तरफ आपकी किश्ती बहेगी। फिर आपके विंड मिल में जो ऊपर विंड होता है, ब्लेड्स होते हैं विंड मिल में, जैसे आपने देखा होगा ना कि पंचक्की जिसको बोलते हैं, तो वो ब्लेड्स घूमता है तो नीचे आपकी पंचक्की, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो एयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एयर में ऑक्सीजन 21% रहता है, नाइट्रोजन 78% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी छोटे छोटे गैस और भी उसमें गैसेस होते हैं, जो कि कुछ कुछ परसेंट करके ये आपको एयर का मिक्सचर, मतलब एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो डस्ट भी रहता है, स्मोक्स भी रहता है, जर्म्स भी रहता है, धूलकण भी रहता है। तो एयर हर चीज़ का मिक्सचर है। 21% ऑक्सीजन रहता है और नाइट्रोजन 78% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। अगर लोग पेड़ वगैरह काट देंगे तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिससे कि बहुत सारी बीमारी होगी और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद से आपने ये देखा होगा कि एटमॉस्फेयर जो होता है
ये इसके बहुत सारे लेयर होते हैं। जैसे जब आप एटमॉस्फेयर, जो आपने बोला है कि एक धरती के चारों ओर, एक प्लेनेट के चारों ओर एक कंबल जैसा एटमॉस्फेयर बिछा रहता है, जो कि इतने सारे वर्क करते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और इसी एटमॉस्फेयर को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट होता है ट्रोपोस्फियर। क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड होता है मीजोस्फियर। फोर्थ होता है थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे, और बीच में मीजोस्फियर। मीजोस्फियर से ऊपर हो गया ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, फिर बीच में मिडल है ना, मीजोस्फियर। फिर उसके नीचे कर दो ट्रोपोस्फियर और एक्सोस्फियर, तो आपको याद हो जाएगा। पहला क्या हुआ? ट्रोपोस्फियर, फिर सेकंड हुआ स्ट्रेटोस्फियर, फिर बीच वाले को एम से मिडल और एम से मीजोस्फियर, फिर नीचे 2 कर दीजिए, एक थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो ट्रोपोस्फियर जो होती है वो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, या जो भी क्लाउड बन रहा है, ये सब जो उड़ रहा है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होती है। हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक वाला लेयर होता है। उसके बाद जो होता है बादल के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, प्लेन जो है, प्लेन वगैरह इसी में फ्लाई करती है, जेट एयर फ्लाई इसी स्ट्रेटोस्फियर, यानी बादल के ऊपर तक जाती है, उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगी। स्ट्रेटोस्फियर ये सेकंड लेयर होता है, और जनरली प्लेन वगैरह एयरक्राफ्ट फ्लाई इसी लेयर में होती है। इसमें ओजोन गैसेस, ओजोन भी इसमें प्रेजेंट रहता है, और ओजोन का काम एक होता है कि धरती पर कोई भी हार्मफुल रेज को आने नहीं देती है, क्योंकि अगर ये रेज आ गई धरती पर तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है मीजोस्फीयर मिडिल लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर हो गया। ये जितना भी स्पेस से रॉक्स के मेट्रॉइड्स छोटे छोटे उड़ते हैं वो सब इसी लेयर पे आकर रोक दिया जाता है। उसके बाद से वो नीचे धरती पर नहीं आते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो होता है फोर्थ लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर। स्पेस शटल्स, तो जितने भी रॉकेट्स वगैरह हैं स्पेस शटल्स, वो इस लेयर में मूव करते हैं, यहाँ तक सोचो वो लोग पहुँच जाते हैं। और एक्सोस्फीयर जो है वो सबसे लास्ट लेयर होता है, यानी जो फिफ्थ लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। तो ये आप लोग याद रखिए, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, फिर बीच में आ गया मीजोस्फीयर, फिर आप लोग थर्मोस्फीयर कर दो और एक्सोस्फीयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसको पढ़िए, ये कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का सा है ना, और आपको ये पढ़ते रहने से ही आपको याद हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।